नमस्ते दोस्तों, आज से हम शुरू कर रहे हैं एक नया सीरीज इन्वेस्टर साइकोलॉजी इन स्टॉक मार्केट। और इस सीरीज का पहला एपिसोड है हार्ड मेंटालिटी। ये एक ऐसा बिहेवियर है जिसमें लोग बिना सोच समझ के बस भीड़ के पीछे चल पड़ते हैं। अगर आप नए हैं चैनल पर तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि हर नए वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिले। हार्ड मेंटालिटी का मतलब होता है लोग अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन अपने रिसर्च के बेसिस पे नहीं बल्कि दूसरों को देख कर लेते हैं। सिर्फ इसलिए इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि सब लोग कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसे इन्वेस्टमेंट से अक्सर नुकसान ही होता है और इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस भी टूट जाता है। चलिए इसको एक पावरफुल एग्जांपल से समझते हैं। 2021 में जब जोमेटो का आईपीओ अनाउंस हुआ था, लोग ब्रांड का नेम और सोशल मीडिया हाइप देखकर बिना कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस किए ही इन्वेस्ट करने लगे थे। आईपीओ लगभग 40 टाइम ओवर सब्सक्राइब हुआ था। इश्यू प्राइस 72 टू 76 था, लेकिन लिस्टिंग हुआ था 116 पर। जिन लोगों को आईपीओ अलॉटमेंट नहीं मिला, उन्होंने ओपन मार्केट में स्टॉक खरीदना शुरू किए, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें लगा बाकी सब भी तो ले रहे हैं। इस हार्ड बाइंग का चक्कर में स्टॉक 140 तक पहुंच चुका था। फिर आया प्रॉफिट बुकिंग। स्टॉक गिरता गया। जो लोग भीड़ देखकर हाई पे बाई किए थे वो लोग पैनिक में बेचने लगे, लेकिन तुरंत नहीं। जब स्टॉक गिर गया तब प्रेशर में आके लॉस में सेल करना पड़ा। और दोस्तों, ये भी एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है। कम लॉस पे नहीं बेचा, लेकिन बड़ा लॉस होने पर बेच दिया। इस टॉपिक को हम अगले वीडियो में और डिटेल में समझेंगे। लेकिन वही स्टॉक जब 45 तक गिर गया था, उस समय कुछ इन्वेस्टर ने फंडामेंटल्स देखकर इन्वेस्ट किए और अब 2 साल बाद वो लोग 6x रिटर्न कमा चुके हैं, 6 गुना रिटर्न। तो जो भीड़ के पीछे चले गए वो पैसा गवाए हैं, और जो पेशेंस और एनालिसिस का साथ चले उन्होंने पैसा बनाया है। अगले एग्जाम पर चलते हैं बिटकॉइन का। दोस्तों, 2019 के बाद बिटकॉइन न्यूज में आया था। 2021 तक तो क्रिप्टो का क्रेज इतना बढ़ गया कि जिन्हें क्रिप्टो का काम भी पता नहीं है वो भी इन्वेस्ट करने लगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि सब कर रहे थे। लोग डर गए कि कहीं अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए। ये था टिपिकल फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। बिटकॉइन तब 50 लाख के आसपास पहुंच गया। उसके बाद शुरू हुई प्रॉफिट बुकिंग और फिर गया क्रैश। बिटकॉइन 20 लाख तक गिर गया था। जो लोग एनालिसिस किए बिना सिर्फ बीट देखकर इन्वेस्ट किए थे, उनके पास तो होल्ड करने का कोई रीजन ही नहीं था, क्योंकि वो बिना एनालिसिस किए इन्वेस्ट किए थे। वो सिर्फ बीट को देख के इन्वेस्ट किए थे, तो उनको होल्ड करने का कॉन्फिडेंस भी नहीं था। वो लोग पैनिक में बीट को बेचते देखकर लॉस में ही सेल कर गए। लेकिन जिन इन्वेस्टर ने तब इन्वेस्ट किया जब प्राइस 15-20 लाख के बीच था, जब सब बेच रहे थे, आज उनका इन्वेस्टमेंट 90 लाख क्रॉस कर चुका है। सोच समझकर इन्वेस्ट करने वाला जीते हैं और बीट के साथ चलने वाला हारे हैं। तो दोस्तों, सीखने वाली बात यह है, अगर आप लॉन्ग टर्म में पैसा बनाना चाहते हैं तो आपको अपना रिसर्च करना होगा, पेशेंस रखना होगा, क्योंकि बीट को फॉलो करने से आप हमेशा हाई पे बाई करेंगे, लो पे सेल करेंगे। आप अगर कभी ऐसे पेस में गुजरे हैं जहां आप बीट के साथ इन्वेस्ट करके लॉस उठाए हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। इससे आप भी अवेयर रहेंगे और दूसरे इन्वेस्टर्स भी। एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने के लिए आपको कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करना होगा और मार्केट में पेशेंस रखना होगा। यही दो क्वालिटीज है जो लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाती है, ना कि बीट के साथ चलना। दोस्तों, अगला वीडियो होगा एक और इंटरेस्टिंग इन्वेस्टर साइकोलॉजी टॉपिक पर, कंफर्मेशन बायस के ऊपर। इसे मिस ना करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।